तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि दुनिया में दुख है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अभी तक ये जानने की हिम्मत नहीं की कि दुख है भी या नहीं। ओशो कहते हैं दुख कोई बीमारी नहीं है, दुख तुम्हारा सबसे प्यारा शौक है। जिस दिन तुम इस शौक को छोड़ दोगे उसी दिन तुम भगवान बन जाओगे। नमस्ते। आज का ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये तुम्हारे दुख की सर्जरी है और सर्जन है स्वयं ओशो। बिना किसी कहानी के, बिना किसी भावुक ड्रामे के, सिर्फ नंगी सच्चाई। तैयार हो तो आंखें बंद करके भी सुन सकते हो, क्योंकि ये कान से नहीं सीधे चेतना में उतरेगा। ओशो का पहला विस्फोटक कथन सुनो, दुख है ही नहीं, जो है वो केवल दुख का विचार है। जरा गौर करो, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो असल में क्या हो रहा है? एक विचार उठता है मन में, मुझे दुख है। फिर तुम उस विचार से चिपक जाते हो, फिर तुम उस विचार को अपनी पहचान बना लेते हो, फिर तुम कहते हो मैं ही दुख हूं। ओशो कहते हैं ये पूरा खेल भाषा का है। अंग्रेजी में कहते हो आई एम सैड, मैं दुख हूं। हिंदी में कहते हो मैं दुखी हूं, मैं ही दुख बन गया। ओशो कहते हैं भाषा बदल दो, कहो दुख हो रहा है, दुख आ रहा है, बस इतना सा बदलाव और तुम अलग हो जाओगे, तुम साक्षी बन जाओगे। दुख बादल बन जाएगा जो आता है और चला जाता है। दुख कोई ठोस वस्तु नहीं है, ये एक मनः स्थिति है और मनः स्थिति बदल सकती है। जिस चीज का कोई ठोस अस्तित्व नहीं, उसे खत्म करने की जरूरत ही नहीं, उसे सिर्फ देखना है। अब सुनो, तुम्हारे भीतर दुख पैदा करने की 9 फैक्ट्रियां 24 घंटे चल रही हैं। पहली फैक्ट्री अटैचमेंट, चिपकना, हर चीज से चिपकना। जितना चिपकोगे उतना ही दुख पक्का है, क्योंकि जो चीज कभी नहीं बदलती वो कभी थी ही नहीं। दूसरी अहंकार, मैं, ये सबसे बड़ा दुख कारखाना है। मैं विशेष हूं, मेरे साथ ही अन्याय होता है। अहंकार ही दुख को पर्सनल बनाता है। तीसरी अपेक्षा, दुनिया मेरे अनुसार चले, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अपेक्षा का मतलब तुमने भविष्य पहले से लिख लिया और जीवन तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। चौथी अतीत में जीना, जो चला गया उसे बार बार जीना, हर बार जीने से जख्म ताजा हो जाता है। पांचवी भविष्य में जीना, जो अभी आया भी नहीं उसकी चिंता। 99% चिंताएं कभी सच नहीं होती, फिर भी तुम उन्हें सच मानकर दुखी होते हो। छठी तुलना, दूसरों से खुद को कम या ज्यादा समझना। तुलना हमेशा झूठी होती है, क्योंकि तुम अनूठे हो। सातवीं पहचान, तुम शरीर हो, मन हो, भावनाएं हो, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुम इन सब से परे साक्षी हो। पहचान टूटेगी तो दुख अपने आप गिर जाएगा। आठवीं दमन, गुस्सा आया दबा लिया, दुख आया मुस्कुरा लिए। दमित भावनाएं जहर बन जाती हैं। 9वीं गंभीरता, ओशो कहते हैं गंभीर व्यक्ति हमेशा दुखी होता है, जो हंस सकता है वही बच सकता है। अब सबसे खतरनाक सच सुनो, तुम दुखी होना चाहते हो। हां, तुम दुख चाहते हो क्योंकि दुख से तुम्हें एक अजीब सा सुख मिलता है। लोगों का ध्यान मिलता है, सहानुभूति मिलती है, अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करते हो, दूसरों को दोष दे सकते हो। ओशो कहते हैं दुखी व्यक्ति को छोड़कर कोई इतना ध्यान नहीं पाता, इसलिए तुम दुख को पालते हो जैसे अपना बच्चा हो। अब असली बात, दुख से मुक्ति के 11 क्रांतिकारी सूत्र। इन्हें अगर तुमने गहराई से समझ लिया तो दुख लौट कर नहीं आएगा। पहला सूत्र साक्षी भाव, हर चीज को देखो, किसी भी चीज के साथ एक मत हो जाओ। विचार आए देखो, भावना आए देखो, दुख आए देखो। साक्षी बनते ही तुम अलग हो जाते हो। जो अलग हो गया वो दुखी कैसे रहेगा? दूसरा नो माइंड, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, ध्यान का मतलब विचारों को देखते रहना बिना कमेंट्री के। धीरे धीरे अंतराल बढ़ते हैं, अंतराल में तुम पहली बार सच्चे सुख को छूते हो। तीसरा पूर्ण स्वीकार, जो है उसे हां कह दो। प्रतिरोधी दुख को पोषण देता है। ओशो कहते हैं
जब तुम पूर्ण स्वीकार में होते हो तब तुम प्रार्थना में होते हो। चौथा, मृत्यु का स्मरण। हर रात सोते समय सोचो, ये मेरी आखिरी रात है। सुबह उठो तो जैसे नया जन्म हुआ। ये एक क्रांति ला देता है। छोटे छोटे दुख हास्यास्पद लगने लगते हैं। पांचवा, हंसी का अभ्यास। रोज 15 मिनट बिना वजह हंसो। पहले जबरदस्ती, फिर सच में हंसी आएगी। हंसी दुख का सबसे बड़ा शत्रु है। छठा, नृत्य, संगीत, मौन। शरीर को हिलाओ, नाचो। दुख शरीर में जमा होता है, नृत्य उसे बाहर फेंक देता है। सातवां, अकेलेपन को प्रेम करो। भीड़ में रहकर अकेलेपन से भागते हो। एक बार अकेले में उतर जाओ, दुख की जड़ पट जाएगी। आठवां, अतीत और भविष्य को जला दो। हर शाम एक कागज पर लिखो, जो आज दुख दिया उसे जला दो। यह प्रतीकात्मक भी है और वास्तविक भी। नौवां, गंभीरता छोड़ो। जीवन एक लीला है, एक खेल है। जो खेल को गंभीरता से लेता है वो हार जाता है। 10वां, अनकंडीशनड लव। किसी से कुछ उम्मीद मत करो, प्रेम करो क्योंकि तुम में प्रेम बह रहा है। यह प्रेम दुख को जड़ से उखाड़ फेंकता है। 11वां, समाधि की झलक। एक बार भी तुमने अपने भीतर शून्य को छुआ, बस एक बार भी नो माइंड में प्रवेश किया, फिर दुख लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम जान लोगे, मैं तो हमेशा आनंद हूं, दुख तो बस मेहमान था। अंत में ओशो का सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर कथन, दुखी होना बहुत मेहनत का काम है, खुश रहना बिल्कुल सहज है। तुम सिर्फ इतना करो, जो तुम हो वही हो जाओ। जिस दिन तुम हो जाओगे वही जो तुम हो, उस दिन दुख तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, क्योंकि तुम घर पर नहीं मिलोगे। तुम तो कहीं और आनंद में, समाधि में, भगवत्ता में खो चुके होगे। यह वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक आग है। अगर तुमने इसे पूरा सुना है तो अभी इसी क्षण आंखें बंद करो। 10 सेकंड के लिए कुछ मत करो, बस देखो भीतर क्या चल रहा है। बस देखो, इसी देखने में क्रांति है। अगर ये आग तुम में भी लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, साक्षी, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचा दो जो अभी दुख में डूबा हुआ है। शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दुखी दिन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागो, हंसो और जियो पूरी तरह। नमस्ते, जय हो जीवन की।